ये आपका खेत है और इसके चारों तरफ आपके पड़ोसियों के खेत है। इस खेत पर आने जाने का कहीं पर भी रास्ता नहीं है। आप यहाँ से कभी कभी पगडंडी से आ रहे हो या इधर से आ रहे हो, मगर रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपने खेत पर आने के लिए परमानेंट कानूनी रूप से रिकॉर्ड में दर्ज कर, नक्शे में दर्ज कर किस प्रकार से रास्ता प्राप्त करना है, इस बारे में विस्तृत बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। ज़्यादातर विवाद आज के समय में किसान भाइयों के लिए रास्ते के संबंध में होते रहते हैं। किसान भाई ये सोचता है कि आस पड़ोस के खेत वाले खातेदार काश्तकार हैं, मेरा खेत बीच में आ गया है, अब मेरे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं इनसे मांगूंगा तो ये खातेदार होने के कारण मुझे रास्ता देते नहीं है। तो क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे उसको रास्ता मिल सके? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में इसका कानून में नए रास्ते देने का प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा है 251A, राजस्थान टेनेंसी एक्ट। इसमें नए रास्ते के लिए कानून है। इस कानून के तहत आपको क्या है कि जो रास्ता आपके खेत के सबसे पास में पड़ता है, जैसे ये आपका खेत है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर दो खेत आ रहे हैं, इधर एक ही खेत आ रहा है, तो आपको इस खेत में रिकॉर्ड में रास्ता मिल जाएगा। बदले में आपको जितना रास्ता आप चाहोगे उतने रास्ते का आपको पैसा गवर्नमेंट में जमा कराना होगा और गवर्नमेंट से वो पैसा इस काश्तकार को मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसको किस प्रकार से आप गवर्नमेंट में पैसा जमा कराएंगे, किस प्रकार से आपको रास्ता मिलेगा, इसकी विस्तृत बताता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले तो इस रास्ते को, जैसे आपको यहाँ पे रास्ता चाहिए, यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, दस्तावेज कंप्लीट करने हैं। दस्तावेज में क्या चाहिए आपको? एक तो चाहिए आपके खेत की नकल यानी कि जमाबंदी, और उसका नक्शा ट्रेस। दूसरा, जिस खेत में आपको रास्ता निकालना है चाहिए उस खेत की जमाबंदी और इसका नक्शा ट्रेस। नक्शा ट्रेस इस खेत के जो पास में रास्ता है, इस रास्ते समेत लेना ताकि आप कोर्ट में दर्शा सको कि इसके पास में रास्ता है। ये ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, चारों डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपको क्या करना है, आपके जो इस खेत के जो निकटतम एसडीओ लगते हैं, उपखंड अधिकारी, उस उपखंड अधिकारी के पास आपको आवेदन करना है। क्या आवेदन करना है? सबसे पहले लिखना है आपको सेवा में, ये आ गया श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, ठीक है। जैसे मैं वल्लभनगर में हूं तो वल्लभनगर। फिर क्या आएगा, जो आवेदक कर रहे हैं उनका नाम, ये आवेदक का नाम जैसे मेरा आ गया। जो आवेदक, कौन आवेदक करेगा इसमें? आवेदक कौन कौन कर सकता है कि जो खातेदार है, जैसे इस 4 नंबर खेत के 4 खातेदार है तो 4 आवेदक हो जाएंगे। मेरा नाम आ गया, पिताजी का नाम गया, निवास स्थान गांव आ गया, दूसरा आवेदक और हो गया, मान लो इस खातेदार है तो ये हो गया आवेदक। फिर लेना अनावेदक। आप किससे रास्ता लेना चाहते हो? तो ये पास में खेत है, इसके जो खातेदार है, इसके मान लो 2 खातेदार है, 3 खातेदार है, तीनों को आपको पार्टी बनाना। जैसे इसका खातेदार रामलाल और हो गया मोहन, ये दोनों खातेदार, 4 हो तो 4 लेना। और फिर एक बनाना है आपको तहसीलदार साहब को पार्टी, ये हो गया अनावेदक, ठीक है। फिर लिखना आपको विषय लिखना। आपके जो आरआरजी नंबर है, आरआरजी नंबर में आने जाने के रास्ते हेतु निवेदन। और इसमें आप धारा भी लिखना चाहो तो कानून की धारा 251A राजस्थान टेनेंसी एक्ट। ये तो हो गया आपका एक पेज का परफॉर्मा। अब दूसरे पेज पे क्या लिखना है आपको? दूसरे पेज में आपको कलम वाइज प्रार्थना पत्र लेना। तो पहली जो कलम है कि महोदय, यहाँ लिखना महोदय विनम्र निवेदन है कि, फिर लिखना कि इस खेत का होना, लिखना कि मेरा खेत जिसके आरआरजी नंबर ये है, जो भी है, 1416 है, ये रकबा इतना है, 0.500 हेक्टर है, हेक्टर लिख दिया आपने। जिसके हम खातेदार हैं, हम आवेदक खातेदार हैं, खातेदार जिनका भी नाम है, 1 2 3 4 नाम लिखना। फिर लिखना इस खेत के चारों पड़ोस,
पड़ोस के पूर्व में इसका खेत है, पश्चिम में, क्योंकि रास्ता तो है नहीं, उत्तर में और दक्षिण में, ये चारों पड़ोस आ गए, इनके मध्य हमारा खेत स्थित है। यह हो गई पहली कलम। दूसरी कलम में लिखना है फिर इस खेत का वर्णन, कि हमारे खेत के जैसे उत्तर दिशा है, इस उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में अनावेदक का खेत है जिसके आराजी नंबर, ये लिखना हमारे खेत के उत्तर दिशा में अनावेदक का खेत है जिसके आराजी नंबर ये है, रकबा ये है, कि नकल से पता चल जाएगा कितना आराजी नंबर है, कितना रकबा है। फिर लिखना कि उस खेत के उत्तर दिशा में आम रास्ता है, और इस खेत के पड़ोस लिख देना, इसके भी पड़ोस, पूर्व में हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर और दक्षिण, इसके भी पड़ोस आ गए। ये हो गई कलम नंबर 2। अब कलम नंबर 3 में आपको क्या लिखना है? कलम नंबर 3 में लिखना है, प्रॉब्लम लिखनी है। क्या प्रॉब्लम लिखनी है? कि आपके जो खेत है उसके कोई रास्ता नहीं है, कि महोदय जी मेरे खेत के आराजी नंबर जो कलम संख्या 1 में मैंने वर्णन किया है उसके चारों ओर खेत होने से उसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसका निकटतम रास्ता, इस कलम में ये लिखना, निकटतम रास्ता जो ये रास्ता है इस खेत के उत्तर दिशा में, उससे पहले ये खेत पड़ता है अनावेदक का, उस खेत के दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा, जब भी है जिस दिशा में आप लेना चाहो उसमें हमें रास्ते की जरूरत है, रास्ते की जरूरत है। अब इसमें कितना रास्ता चाहिए आपको, तो इसकी लंबाई माप लेना, लगभग कितना रास्ता चाहिए, तो इसकी लंबाई लिखना, कि कोर्ट पूछेगी कितना रास्ता चाहिए तो आपको लिख के देना पड़ेगा। तो लंबाई जैसे मान लो 100 फीट लंबा चाहिए तो 100 फीट, और चौड़ा जो 251 का जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है उसमें आपको 30 फीट तक रास्ता मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लंबा तो कितना भी मिल जाएगा, लंबा 200 फीट होगा तो मिल जाएगा, 500 फीट तो मिलेगा, और चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो 30 फीट के करीब आप लिख देना, 30-20 जितने की आपको जरूरत है, क्योंकि जितना आप रास्ता मांगोगे उतना आपको पैसा भी जमा कराना पड़ेगा, इसलिए जितनी आपको जरूरत है उतना आप लिख देना कि मुझे इतने रास्ते की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मैं खेत पे अपनी खेत पर फसल बुआई करने के लिए, फसल कटाई के लिए, खेत पर हकाई करने के लिए जाने आने में भारी दिक्कत हो रही है, पड़ोसी मुझे जाने आने नहीं देते हैं। ये कलम नंबर 3 में लिख दिया। फिर लिखना है कलम नंबर 4 में क्या लिखना है भाई आपको, कि भाई ये आपको इसकी खातेदारी से रास्ता दे रहा है, तो इस रास्ते के लिए आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा, कि मैं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आप न्यायालय में पैसा रास्ते का जमा कराने हेतु तैयार हूं। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। कितना पैसा लगेगा आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, तो लगभग जो डीएलसी रेट होती है सरकार उस डीएलसी रेट के आसपास ही लेती है। जो गवर्नमेंट में डीएलसी रेट चल रही है उसकी स्क्वायर फीट में निकाल लेंगे, जितनी बनती है, मान लो 50,000 बन रही है तो 50,000 आपके बैंक में चालान कट जाएगा और कोर्ट में जमा हो जाएंगे। रोकड़ पैसा कोर्ट नहीं लेती है, बैंक में जमा हो जाएगा। 4 नंबर कॉलम में आप लिख लिया। 5 नंबर कॉलम में आपको ये लिखना है वापस कि मेरे इस खेत के अन्य पड़ोस में आने जाने का जो रास्ता है वो बहुत दूर है, और आप मौका रिपोर्ट भी मौका रिपोर्ट करवा सकते हैं। मौका रिपोर्ट करवाइए। मौका रिपोर्ट का जो पैसा होगा वो मैं जमा कराने को तैयार हूँ। मौका रिपोर्ट को 2-3 हज़ार रुपये कुछ पैसे होते हैं, कभी अलग अलग कोर्ट के अलग अलग है। ये लिखकर फिर लास्ट में आपको लिखना है आपकी रिलीफ में लिखना है कि मुझे इस खेत के आराजी नंबर ये है, इसमें आने जाने के रास्ता इस खेत के पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा से इतना लंबा इतना चौड़ा दिलाने का निवेदन है। साथ ही इस खेत के जो पक्षकार हैं उसको पाबंद किया जाए कि रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद मुझसे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कोई आपत्ति नहीं करे। साथ में जो रास्ता है उसके पत्थर गड़ी भी की जाए। साथ में इसी रास्ते को नक्शा ट्रेस में भी दर्शाने का आदेश किया जाए। ये आपने रिलीफ लिख ली और कोर्ट में एप्लीकेशन ये पेश कर दी। ये एप्लीकेशन, इसके साथ आपकी जमाबंदी, सामने वाले की जमाबंदी, दोनों नक्शा ट्रेस, और हो सके तो गूगल नक्शा ट्रेस भी पेश कर देना, उससे पता चल जाएगा कि वास्तव में कितना दूर रास्ता है, क्या स्थिति है। ये आपने कोर्ट में जमा करा दिए। कोर्ट क्या करेगी कि जो प्रतिवादी है उनको सूचना भेजेगी सम्मन से कि भाई आपके 4 नंबर खेत वालों ने आपके खेत में से रास्ते के लिए आवेदन किया है, आपको क्या कहना है। वो आगे अपनी बात कह देंगे कि भाई मैं इस खेत के, जैसे मान लो ये आगे यूँ कहता है कि साहब मैं रास्ता देने को तैयार नहीं हूँ, मैं तो खातेदार हूँ, तो कोर्ट इसकी बात इस आधार पर नहीं मानेगी। कोर्ट बोलेगी कि ये तथ्य कोर्ट में उसका नहीं चलेगा।
हाँ, अगर 4 नंबर खेत के पास अन्य कोई रास्ता है, अन्य कोई आसपास रास्ता है, ऐसा कोई तथ्य लाता है, जैसे ये कहते था कि साहब 6 नंबर और 7 नंबर खेत भी 4 का ही है तो इधर से आवे जावे, ये बात उसकी चल सकती है। मगर ये कहता है कि मेरे रास्ते का किस प्रकार से जांच होगी कि 4 नंबर खेत में आने जाने के लिए रास्ता है या नहीं है। इसके लिए उपखंड अधिकारी क्या करेंगे, मौके की रिपोर्ट मंगाएंगे। ये कौन लाएंगे, तहसीलदार साहब। और मौके पे कौन आएंगे, पटवारी साहब। तहसीलदार साहब और पटवारी साहब को उपखंड अधिकारी मौके की रिपोर्ट लेने के लिए वहां पर भेजेंगे। तो वो तहसीलदार साहब और पटवारी साहब मौके की रिपोर्ट बनाएंगे, भाई ये आपका खेत है, इसके पड़ोस में कौन सा खेत है, ये खेत इसका है, ये खेत किसका है, रिकॉर्ड के अनुसार वो देखेंगे और देखेंगे क्या वास्तव में इस खेत पे आने जाने कोई रास्ता है या नहीं। इस प्रकार की रिपोर्ट उपखंड कार्यालय में जमा कराई जाएगी। उस रिपोर्ट को देखने के बाद उपखंड अधिकारी के पास ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इस खेत के पर आने जाने का कोई रास्ता है नहीं। अगर कोई आने जाने का अन्य रास्ता है तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, और अन्य कोई आने जाने का रास्ता नहीं है तो उपखंड अधिकारी तय करेंगे कि इस खेत में आने जाने के लिए सबसे कम जमीन किस तरफ से चाहिए ताकि इसको रास्ता मिल जाए। जैसे मान लो इधर दूरी ज़्यादा पड़ रही है और 2 खेत आ रहे हैं, यहाँ एक खेत ही आ रहा है और दूरी ज़्यादा पड़ रही है, इधर दूरी कम पड़ रही है, तो कम दूरी वाले खेत में से रास्ता दिया जाएगा। और किस तरफ से रास्ता दिया जाएगा कि इस खेत वाले का खेत या खेती करने में उसको कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्ब नहीं हो। तो जैसे एक साइड पे इधर भी दे सकते हैं या एक साइड पे इधर भी दे सकते हैं। ये उपखंड अधिकारी तय करेंगे कितना चौड़ा रास्ता देना है, इस बात पर भी विचार करेंगे और ये भी वो तय करेंगे कि इतना चौड़ा रास्ता दिया जाए। तो फिर उपखंड अधिकारी अपने आदेश में ये लिखेंगे कि इतना चौड़ा इतना लंबा। जैसे मान लो चौड़ा कर दिया 30 फीट कर दिया, लंबा है जो 100 फीट है 100 फीट रास्ता 4 नंबर वाले खेत को इस खेत के इस दिशा में से दिया जाए। तो इसका जो खातेदारी का खेत है उसमें जितनी जमीन जा रही है ये मानो 3000 स्क्वायर फीट जा रही है, 3000 स्क्वायर फीट इसके खातेदारी जमीन में से कट जाएगी। उसका पैसा आप जो बनता है डीएलसी रेट से जो आदेश में लिखा जाएगा वो आप कोर्ट में जमा करा देंगे चालान के थ्रू, और इस खेत में से इतनी जमीन अलग हो जाएगी। फिर जो इसकी जमाबंदी रहेगी उसमें से ये जमीन निकल जाएगी और ये जमीन रास्ते के रूप में दर्ज हो जाएगी, और साथ ही साथ रिकॉर्ड में भी रास्ता दर्ज कर दिया जाएगा और नक्शा ट्रेस में भी रास्ता दर्ज कर दिया जाएगा। फिर आप इस पटवारी साहब से या कोर्ट से आवेदन करके इसके पत्थरगढ़ भी करवा सकते हैं। आपको लगता है कि रास्ता ये कोई दमंग आदमी है रास्ता नहीं देगा तो आप माननीय न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं कि साहब रास्ता आपने दे दिया, रिकॉर्ड में दर्शा भी दिया है, फिर भी नहीं दे रहा है, इसको पाबंद किया जाएगा, फिर भी नहीं मानता है तो इसको जेल भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसमें बताया कि किस प्रकार से आपके खेत में कोई रास्ता नहीं है तो किस प्रकार से आप अपने खेत में रास्ता प्राप्त कर सकते। ये वीडियो है नए रास्ते के लिए, मतलब किसी भी तरफ से कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, मान लो कोई रास्ता है उसने बंद कर दिया है या कोई रास्ता है जो कम चौड़ा है और आपको ज़्यादा चौड़ा कराना है इस संबंध में, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।